So, hello friends, welcome back again in this session. This is Vikas, a data science trainer at Brilica Services. And nowadays, everyone is talking about artificial intelligence. तो आज का टॉपिक हमारा ये है that how AI enhances resources allocation, distribution, and needs and requirements assessment in crisis management. मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, उसके लिए रिसोर्स मैनेज करने, एलोकेट करने, वहाँ पे एआई किस तरीके से हेल्प करता है. So, see, AI significantly improves resource allocation in crisis management by optimizing decision making, enhancing situational awareness, and ensuring rapid responses. See, do you know what is the best advantage of AI? AI का best part क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि एआई प्रिडिक्टिव एनालिसिस करता है विच इज़ बेटर देन ह्यूमन बीइंग. एक ह्यूमन बीइंग भी प्रिडिक्टिव एनालिसिस करता है, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं और चीज़ों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करता है. बट एक एआई बहुत सारे केसेस में ह्यूमन से फार बेटर है. तो इस वजह से हम एआई को यूज़ करते हैं क्योंकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का अगर आपको पहले से पता चल जाता है तो आप उसको बेटर तरीके से सॉल्व करते हैं, मैनेज करते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम होता है. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें किसी भी तरह की क्राइसिस आने वाले हैं तो उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आप एआई मॉडल को दे सकते हो और वो प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि किस तरीके की क्राइसिस आने वाले हैं. पैरेलली वो ये भी बता सकता है कि उन क्राइसिस से कैसे आपको निपटना है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या आपको जो रिसोर्सेस हैं उनको किस तरीके से आप मैनेज करोगे, कितना आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, नीड का प्रेडिक्शंस करेगा कि कितनी नीड होगी आपकी, किस तरीके के रिसोर्सेस की, आपको टीम किस तरीके से बनाना है, टीम का डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन आप किस तरीके से करोगे कि आप क्राइसिस को बहुत ईजिली मैनेज कर पाओ. तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है. इसके अलावा प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अलावा कोई भी जो रियल टाइम का क्राइसिस है उसको मैनेज करने में भी एआई आपकी बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में भी बेटर है. रियल टाइम पे आपके पास जो प्रॉब्लम है उनमें बेस्ट क्या एक्शन हो सकता है, बेस्ट क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या एक्शन आप ले सकते हो, क्या सोल्यूशन होगा, क्या प्रिस्क्रिप्शंस होंगे, वहाँ पे भी एआई आपको प्रेडिक्ट करके बता सकता है और आपको सजेशंस दे सकता है. सो जस्ट लाइक आप किसी कार एजेंसी पे काम करते हैं, कितना बढ़िया हो अगर किसी कार या बाइक में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए और उस बाइक में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको पहले से एआई प्रेडिक्ट करके हमें बता दे. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी क्वालिटी और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पहले से असेस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. उसका मेंटेनेंस प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पार्ट खराब होने वाला है और कितने मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है. तो सेम अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्राइसिस आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको भी आपका एआई हेल्प करता है उसको मैनेज करने में और टीम के डिप्लॉयमेंट में, जो रिसोर्सेस हैं उनके डिप्लॉयमेंट में, उनके एलोकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन. तो पॉलिसीज़ मेकिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो या फिर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन हो या फिर रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन और मैनेजमेंट हो, सभी चीज़ों में एआई प्रेडिक्टिव, डायग्नोस्टिक, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव स्टाइल में काम करके आपको बेटर रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है और बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्मेंस आपको देता है. So, just like transportation, entertainment, and other industry, AI is transforming the healthcare industry by improving diagnostics, treatments, patient care, and operational efficiencies. आजकल आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मेडिकल डायग्नोस्टिक्स है, वहाँ पे एआई पावर टूल्स बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल हैं और उनको यूज़ किया जा रहा है. एक्सरेज, एमआरआईज या फिर सीटी स्कैन से जो मेडिकल इमेजेस हैं उनको बहुत बेटर ढंग से एनालाइज कर पा रहा है. और कई केसेस में आप देखते हो कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एआई यूज़ हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर से बेटर प्रेडिक्शंस कर पा रहा है और चीज़ों को डिटेक्ट कर पा रहा है। चाहे वो डिज़ीज़ का हो, चाहे वो कैंसर डिटेक्शन हो या फिर फ्रैक्चर या बोन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उससे रिलेटेड चीज़ें। तो बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ कई बार किसी डॉक्टर से बेटर प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, बेटर डिटेक्शन कर रहा है चीज़ों का। इसके अलावा प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी वो करता है, ड्रग्स और मेडिसिन्स के रिसर्च में हेल्प करता है. जो भी मेडिसिन्स आ रही हैं, बहुत सारे मल्टीपल ट्रायल्स वन शॉट में करके और जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो निकाल के देता है. रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपने सुना होगा.
जो रिकवरी रेट है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, बहुत प्रिसाइज़ तरीके से सर्जरीज़ कर रहा है। तो इन सभी सिचुएशंस को हैंडल करने में एआई आपका काफ़ी बेटर तरीके से काम कर रहा है और हेल्प कर रहा है। या फिर आप वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट की बात करें जो पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट आपको देता है, उससे रिलेटेड आप बात करें, आपको एक पर्सनल डॉक्टर मिल सकता है एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म पे, जो पर्सनली आपको रीड करेगा, आपको समझेगा और आपके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट प्लान्स देगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी एआई हेल्प कर सकता है। एआई ऑटोमेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज़ शेड्यूलिंग, बिलिंग एंड मेडिकल कोडिंग, रिड्यूसिंग ह्यूमन वर्कलोड एंड एरर्स। कोई क्राइसिस, कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो टीम से रिलेटेड प्रेडिक्शंस कर सकता है। बेड या फिर अदर रिसोर्सेज, मेडिसिन्स से रिलेटेड प्रेडिक्शंस कर सकता है। रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, इससे रिलेटेड प्रेडिक्शंस कर सकता है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट कर सकता है किसी भी पेशेंट का। एआई ड्रिवन एप्स हैं दैट एनालाइज स्पीच, facial expressions and behavior to detect mental health conditions like डिप्रेशन एंड एंजाइटी, और उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशंस भी देता है कि आपको क्या करना चाहिए। सो एआई enhances healthcare by improving accuracy, reducing costs and making healthcare more accessible and efficient nowadays. So yes, in such a way AI can help in crisis management and resource plans के लिए AI help कर सकता है, सभी के लिए हेल्पफुल है आने वाले टाइम पे। So that was all about this video, and like, share and subscribe the channel, and thanks for watching.